ज्योग्राफी का जो आपको अध्ययन कराता हूँ। अपन ने पिछली वीडियो में अंतरराज्यीय सीमा को जो देखा था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पेंडिंग में डाले थे जो आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है कि आप में से कुछ प्रश्न या फिर आपने ये सभी प्रश्नों को हल कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो मैं आज बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें ये समझाने वाला हूँ। देखिए आइए पॉइंट पे। अपन ने राजस्थान की सीमा देखी थी, टोटल थी 5,920 किलोमीटर। ओके, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंतरराज्यीय सीमा बनाने मैंने टोटल सबके साथ गिन गिन के बताए थे आपको, टोटल कितने थे 23। कुछ क्वेश्चन है इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं इस जगह से इनका आंसर। ओके चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले जिले राजस्थान के कितने हैं। सीधा सा क्वेश्चन कि रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले कितने, मैंने पहले भी आपको बताया था कितने हैं रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले, 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा, कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो वहां पे 464 बना रहा था आपका कौन, जैसलमेर। तो रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा रहा, जैसलमेर। भाई श्रीगंगानगर 210 था, बीकानेर 168 था, जैसलमेर 464 था, बाड़मेर 228 था, तो सर्वाधिक कौन रहा, जैसलमेर। ये भी कोई खास आपसे निकाले होगा आपने आंसर, इसका कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा के साथ फिर न्यूनतम की बात हुई थी, तो वो भी अपन पहले देख चुके थे। न्यूनतम में कौन आ रहा था, बीकानेर। तो टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 हो गए, जिसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जैसलमेर और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला रहा बीकानेर। ओके, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने डायरेक्ट लिखा है कि केवल या मात्र भी प्रयोग कर सकता है, शब्द का मात्र प्रयोग कर सकता है या केवल कर सकता है, वो शब्दावली के ऊपर डिपेंड करेगा। पता चल जाएगा आसानी से, शब्दावली आप जब पढ़ेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि केवल मुझे वो जिले चाहिए जो केवल और केवल कौन सी सीमा बनाते हो, रेड क्लिफ रेखा बनाने वाले जिले। केवल लगा दिया, कौन है मेरे भाई, श्रीगंगानगर। कौन है, बीकानेर। कौन है मेरे भाई, जैसलमेर। और कौन सा है भाई, बाड़मेर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि श्रीगंगानगर जो जिला है ये बेटा इधर अंतरराष्ट्रीय बना रहा है, इधर अंतरराज्य भी बना रहा है, और हमने पंजाब के साथ देखा भी था अंतरराज्य बनाते हुए। बाड़मेर जो है ये वाला पार्ट अंतरराष्ट्रीय बना रहा है और ये वाला पार्ट अंतरराज्य बना रहा है, गुजरात के साथ हमने देखा था। जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि केवल और केवल रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं। तो इसमें बताइए बाड़मेर और श्रीगंगानगर काउंट करेंगे क्या, जब केवल उसने लिख दिया। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर शेष कितने बचे, 2, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो 2 आएगा। और किस किस के साथ जाने वाला है ये आंसर, एक इसमें से निकल के आने वाला जिला बीकानेर और एक निकल के आने वाला जिला है आपका जैसलमेर। ओके, अगली जो बात है वो ये निकल के आती है कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। टोटल अपन ने इस पे देखे थे कितने निकल के आ रहे थे अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, 23 बेटा। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की टोटल संख्या थी कितनी, 23। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, इस 23 में बात एग्जामिनर ने 2 पॉइंटों की है कि इस 23 में सर्वाधिक कौन है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और न्यूनतम कौन है। जो सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला इन 23 में से कौन है जो सर्वाधिक पार्ट लगता है अंतरराज्य के। किसी के भी साथ लगे उससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है वो सम्मिलित रूप में भी लगता है यूपीएमपी के साथ, ऐसे किसी के भी साथ लगे, लेकिन लगना चाहिए, सर्वाधिक लगना चाहिए। तो सर्वाधिक जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला यहाँ पे निकल के आता है मेरे भाई, ध्यान रखना, वो जिला है आपका झालावाड़। ओके, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला इन 23 में से सर्वाधिक तो हो गया झालावाड़, और न्यूनतम जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है आपका, बाड़मेर। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय जो सीमा बनाता है वो तो है आपका झालावाड़, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। अब बात आती है यहाँ पे फिर वापस से एक अच्छा पॉइंट कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल कितने थे, 23। अब जैसे ही इसमें उसने पॉइंट लगाया कि केवल, कि मुझे तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले चाहिए, तो इस 23 में आपका श्रीगंगानगर काउंट था या नहीं था, फर्स्ट
यही था, और 23वां ये था या नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में क्या डल गया है कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले। अब इनको मैं काउंट करूं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय भी तो बना रहे हैं ना, बना रहे हैं या नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है केवल। अगर ये अंतरराज्य ही बनाते केवल तो इनको काउंट कर लेते। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय में काउंट नहीं किया। जब ये क्वेश्चन आया था कि केवल रेड क्लिफ रेखा के साथ, तो अंतरराज्य भी बना रहे थे और अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे थे, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हुई ये बात? तो केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। तो बेटा टोटल अंतरराज्य बना रहे थे 23, 23 माइनस कितने हो गए? 2। सही आंसर कितना आया? 21। तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी रही? 21। इस वाले पॉइंट के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है 21 के अंतर्गत। अब देखो, जब आपने केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 देख लिए, तो बेटा बात ये आ जाती है कि 21 में से कौन जा चुका है? बाड़मेर। और कौन जा चुका है? श्री गंगानगर। तो तुमसे कहीं ये पूछ लिए कि राजस्थान के केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 21 है, लेकिन उन 21 में सर्वाधिक अंतरराज्य कौन बनाता है? न्यूनतम अंतरराज्य कौन बनाता है? तो 21 में बात हो रही है सर्वाधिक की और न्यूनतम की, कि सर्वाधिक 21 में अंतरराज्य सीमा कौन और न्यूनतम कौन? तो बेटा सर्वाधिक तो वही रहने वाला है 21 में, झालावाड़। लेकिन अब बाड़मेर आने वाला नहीं है, क्योंकि 21 में से न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा बनाता है? केवल अंतरराज्यीय सीमा जो बनाता है वो 21 में से, क्योंकि बाड़मेर तो आता ही नहीं है 21 में। तो बेटा इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे आपका चित्तौड़गढ़ के बाद, रावतबाटा के बाद जो एरिया आ रहा था वो किसका था? भीलवाड़ा। तो बेटा 21 में से न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 21 के अंतर्गत से जो निकल के आया। अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो केवल का ही दिया तुम्हें, तो 23 - 2 = 21। लेकिन अगर ये पूछता है कि केवल अंतरराज्यीय सीमा में न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? भीलवाड़ा। और सर्वाधिक तो वो है कौन सा? झालावाड़। ओके, अगला क्वेश्चन भी इसने अच्छा किया कि ऐसे जिले चाहिए मुझे जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हों और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने चाहिए। वो अंतरराज्य भी बनाते हो और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हो। तो मेरे भाइयों, एक तो है आपका श्री गंगानगर और एक है बाड़मेर। देखो, अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है अंतरराज्य। तो अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 2, और इसके अंतर्गत 2 के अंतर्गत एक आता है आपका श्री गंगानगर और एक आता है आपका बाड़मेर। तो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी रही? 2, श्री गंगानगर और बाड़मेर। अगला कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले। मैंने पहले कहा था कि राजस्थान की कुल सीमा नहीं पूछेगा, कहेगा राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा में दोनों ही सीमा काउंट होती है, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य जब बनती है स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा मतलब कि राजस्थान की इस टोटल बाउंड्री पे कितने हैं? तो टोटल बाउंड्री पे अंतरराज्य में कितने थे मेरे भाई? 23। अंतरराष्ट्रीय में कितने थे? 4। टोटल हुआ 27। लेकिन इस 27 में कुछ जिले कॉमन आया या नहीं आए? जी बिल्कुल आए। 23 में आपका श्री गंगानगर और बाड़मेर है या नहीं? और 4 के अंतर्गत भी श्री गंगानगर और बाड़मेर है या नहीं? 2 बार काउंट हो गए, इसलिए एक ही बार ही काउंट कर लेते। तो 27 - 2 और सही आंसर मेरे भाइयों 25। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा मतलब टोटल बाउंड्री पे कितने जिले स्थित है? तो स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 25। कुछ आई बात समझ में? ओके, राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने रहे? 25। बात आती है कि राजस्थान के वह जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनानी चाहिए, वो जिले कितने हैं? तो मेरे भाई ऐसे जिलों की संख्या निकल के आती है 4। 2 राज्यों को टच करने चाहिए, जैसे कि एक आता है आपका हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ 2 को टच करता है। ये आपका पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। एक आता है आपका भरतपुर, ये आपका हरियाणा के साथ भी बनाता है और यूपी के साथ भी बनाता है। एक आता है आपका धौलपुर,
जो यूपी के साथ भी बनाता है, एमपी के साथ भी बनाता है। और एक आता है आपका बांसवाड़ा, जो आपका एमपी के साथ भी बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है। तो राजस्थान के वह है जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और जब मैंने अंतरराज्य सीमा पे 23 दर्शाए थे तो आपको बताया भी था कि जिस जिले पे अंतरराज्य सीमा एक राज्य की समाप्त होती है वहीं से दूसरे की स्टार्ट होती है। तो ये वो 4 जिले निकल के आते हैं, जैसे हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है, भरतपुर हरियाणा और यूपी के साथ बनाता है, धौलपुर यूपी और एमपी के साथ बनाता है, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ बनाता है। कभी भूल भी जाए तो थोड़ा सा मैं ट्रैक का सहयोग कर लेता हूँ इस जगह पे। ऐसे याद रखना कि राजस्थान के वो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से, तो कभी आप भूल भी जाए तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं मेरे भाइयों, ऊपर वाला नीचे वाला, बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाला श्रीगंगानगर मत बता बैठना। राजस्थान के मैप में जब हम बात करते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला आता है हनुमानगढ़, नीचे वाला आता है बांसवाड़ा, जो है दो राज्यों के साथ बनाने वाले, ऊपर वाला नीचे वाला, और बीच में बीड़ी आएगी। बीड़ी तो नाम सुना है ना, पीने वाली बीड़ी नहीं होती। जब भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति पीते हैं बीड़ी तो बताइए तो उंगलियों के बीच में लेके पीते या नहीं पीते? बिल्कुल सही है, इसीलिए बीड़ी हमेशा कहाँ होती है? बीच में। चलो यहाँ पे नहीं बीच में होती तो मुंह में लेके पीते तो भी दो होठों के बीच में होती या नहीं होती? तेज वाला सट्टा जब खींचते हैं तो दो दांतों के बीच में भी होती है, नहीं तो बीड़ी हमेशा रहने कहाँ है? बीच में। तो राजस्थान के वह जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कभी भूल भी जाए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि राजस्थान के वो 2-4 जिले कौन से जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, बीच में बीड़ी आएगी। ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुए। अभी और अंतरराज्यीय सीमा पे क्वेश्चन निकलने वाले, लेकिन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कीजिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके आगे चले, चलो तो ये राजस्थान की सीमा पर बनने वाले कुछ पॉइंट रहे। आगे जो क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बड़ी परीक्षाओं को लेकर या छोटी परीक्षाओं में भी कई बार वो चर्चा में रह चुके हैं। तो उन क्वेश्चनों को समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन क्वेश्चनों को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। चलो अब जो अपने क्वेश्चन बनने वाले हैं वो थोड़े से अंतरराज्यीय सीमा पे बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ओके ये इस प्रकार से राजस्थान का मैप रहा। ओके राजस्थान के अंतर्गत अपन ने पहले भी देख लिया है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रही। कौन सी रही है आपकी? अंतरराष्ट्रीय। और ये आपकी सीमा रही जिसे कहा गया अंतरराज्यीय सीमा। ओके तो राजस्थान एक अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे और एक अंतरराज्य की बात करेंगे। अब इस पे बनने वाले कुछ क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात और कर लेते हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर बनते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? दो राज्यों तक हमने देख लिए थे। अब बात कुछ क्वेश्चनों की आगे होने वाली है, जैसे भी अपन ने वहां छोड़ा था 11वें 12वें जो भी नंबर पे छोड़ा था उससे आगे देख लेते हैं। अब बात एग्जामिनर ऐसे कर रहा है कि राजस्थान के वह जिले जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के पहले पूछ रहा था कि राजस्थान के वह जिले कौन से हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। पड़ोसी राज्य एक था लेकिन उसके साथ हमारे जिले दो बार सीमा बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वो कह रहा है कि पड़ोसी जो राज्य है वो एक राज्य है और उसके साथ अपना जो जिला है वो कितनी बार सीमा को टच करता है? 2 बार सीमा टच करता है। ऐसे कौन कौन से जिले? क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाता है और ये कहता है कि राजस्थान का
एकमात्र ऐसा जिला जो एक राज्य के साथ अविखंडित, जिसके अविखंडित का मतलब होता है जिसके खंड नहीं होते, अविखंडित होते हुए कितनी बार, 2 बार सीमा बनाता है। ये अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये कह रहा है एग्जामिनर कि राजस्थान का वापस से एकमात्र ऐसा जिला जो एक राज्य के साथ कैसे विखंडित, आपके खंड होने चाहिए है ना, विखंडित होते हुए कितनी बार, 2 बार सीमा बनाता है। क्या विखंडित होते हुए कितनी बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन में उसने कहा कि राजस्थान के विखंडित जिले, अब टोटल 33 में से बताने, कोई अंतर राज्य पड़ोसी राज्यों की बात नहीं हुई, उसने डायरेक्ट कह दिया कि राजस्थान के मुझे तो विखंडित जिले चाहिए। अगली बात उसने कहा कि राजस्थान के वह जिले जो ना तो कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वह जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, नहीं बनाते हो मतलब कि बनाते नहीं है, ना तो अंतरराष्ट्रीय बनाने चाहिए ना अंतरराज्य। इन्हें हम दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं कि ऐसे जिले कहलाएंगे राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। ओके, अगला क्वेश्चन ये कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ, जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ये कुछ क्वेश्चन रहे, इनको भी हल कर लेते हैं, अच्छे पॉइंट है इनमें। पहला ये कह रहा है कि राजस्थान के वह जिले जो एक राज्य के साथ, पड़ोसी राज्य कितना है, एक, उस एक राज्य के साथ कितनी बार जिला सीमा बना रहा हो, 2 बार सीमा बना रहा हो। कोई एक पड़ोसी राज्य है और उसके साथ जिला कितनी बार सीमा बना रहा हो, 2 बार। ऐसे कितने हैं, तो देखो मैंने इस जगह पे आपको बताया था कि एक रावत भाटा वाला पार्ट है, ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा पार्ट है, रावत भाटा, और ये रावत भाटा वाला पार्ट कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। ओके, हमें वो जिले निकालने हैं जो राजस्थान के वह जिले चाहिए जो एक राज्य के साथ कितनी बार सीमा बनाते हो, 2 बार। कौन कौन से हैं, जैसे कि मेरे भाइयों एक जिला यहाँ पे आता है इस प्रकार से, ये, और ये जो आपका लगता है बाउंड्री इस प्रकार से, ये एक जिला है, और ये जो जिला है इसे कहते हैं कोटा। कौन सा है, कोटा। और आप इसमें साफ देख पा रहे होंगे कि इधर इसने अंतरराज्यीय सीमा को टच किया और इधर भी किया है, और इसने अंतरराज्यीय सीमा को इधर टच किया है, वो भी एमपी के साथ किया, और इधर किया है वो भी एमपी के साथ किया है। ओके, तो ये जो कोटा आपका जिला है ये दोनों बार किसको टच कर रहा है, एमपी को कर रहा है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के वह जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो क्या इसने एमपी के साथ 2 बार सीमा नहीं बनाई, यहाँ और यहाँ, तो एक जिला तो हमें मिल गया, कौन सा, कोटा। कौन सा रहा, कोटा। ओके, आप देख पा रहे हो कि चित्तौड़गढ़ यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे जो ये जिला आता है इस आयताकार आकृति में, इसका नाम है भीलवाड़ा, और फिर नीचे वाले पार्ट में फिर वापस से है चित्तौड़गढ़, है या नहीं। ओके, इसमें आपको नजर आना होगा कि देखो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ ने थोड़ा सा बाउंड्री बनाया एमपी के साथ, फिर यहाँ पे भी बाउंड्री बनाया चित्तौड़गढ़ ने किसके साथ, एमपी के साथ, लेकिन बीच में कौन आया था, तो बीच में जो आने वाला जिला था, ये जो बीच में आ रहा था ये वाला, ये था कौन, भीलवाड़ा। तो एक बात ये समझ में आ गई, जैसे कि
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर एमपी को टच किया, इधर भी एमपी को टच किया, वो कौन है, कोटा, एक राज्य के साथ 2 बार हो गया। यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट चित्तौड़गढ़ रावत भाटा का है, ये बीच में बाउंड्री जो आया है थोड़ा सा, ये किसका आया है, भीलवाड़ा, लेकिन फिर वापस से चित्तौड़गढ़ का। तो चित्तौड़गढ़ ने भी यहाँ एमपी को टच किया और यहाँ भी एमपी को टच किया, तो चित्तौड़गढ़ ने भी कितनी बार बनाई, 2 बार। तो राजस्थान के वह कौन से जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो उसमें एक निकल के आया है अपना कोटा और एक निकल के आया है कौन सा, चित्तौड़गढ़। ओके, इसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा अगले क्वेश्चनों में थोड़ा सा टफ बना दिया कि भाई राजस्थान का क्या कहा है उसने कि एकमात्र ऐसा जिला चाहिए जो एक राज्य के साथ, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो एक राज्य के साथ और कैसे अविखंडित होते हुए, खंड नहीं होने चाहिए, लेकिन सीमा कितनी बार बनाता हो, 2 बार। तो यहाँ पे ये 2 ही तो है अपने पास, एक अविखंडित है, एक विखंडित है। जैसे कि कोटा के कोई खंड हुए क्या बताइएगा, और चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा है, फिर कोटा तो नहीं बटा हुआ। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो एक राज्य के साथ अविखंडित होते हुए 2 बार सीमा बनाता है, जब ये कंडीशन हो तो केवल आंसर जाएगा किसके लिए, कोटा के लिए। लेकिन जब ये बात हो कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो कैसे होते हुए, विखंडित होते हुए कितनी बार बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है, तो फिर आंसर यहाँ पे चला जाएगा चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को विखंडित करता है कौन, भीलवाड़ा। अब बात आती है कि राजस्थान के विखंडित जिले टोटल 33 में से कितने, एक तो तुम्हें मिल ही गया है, एक तो आपको विखंडित जिलों में मिल ही गया है, कौन है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को विखंडित करता है कौन, भीलवाड़ा। एक राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला और है जिसका नाम है अजमेर, और अजमेर को विखंडित करता है राजसमंद। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो विखंडित जिले हैं वो 2 हैं, एक चित्तौड़गढ़ है आपका और एक अजमेर। और ये बात आप ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ को विखंडित करने वाला जिला है भीलवाड़ा, अजमेर को विखंडित करने वाला है राजसमंद। अगली बात, राजस्थान के वह जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हो और ना अंतरराज्यीय सीमा बनाते हो, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें अंतर्वर्ती कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय पे यहाँ पे थे अपने 4, अंतरराज्य पे यहाँ पे थे अपने 23 और 4 27, लेकिन 2 कॉमन होने की वजह से 25। टोटल राजस्थान के जो जिलों की संख्या आती है वो 33 माइनस 25 बराबर 8। 8 जिले तो ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते ना अंतरराज्य बनाते, उन्हें राजस्थान के कौन से जिले का हो गया, अंतर्वर्ती। कौन से जिले आएंगे, अंतर्वर्ती जिले रहेंगे। तो वो अंतर्वर्ती जिले जो राजस्थान के कौन से हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं, वो 8 हैं। कौन कौन से, उन्हें देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन ट्रिक से भी समझ लेंगे और मैप में भी देख लेंगे। ट्रिक ये है और 8 की कि एक दिन जोधा कह रही है, जोधा नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में, अकबर जोधा। जोधा अपने पति देव से कह रही है, उस पति देव का नाम क्या है इस ट्रिक के अंतर्गत, जोधा कह रही है अपने पति देव से, जिस पति देव का नाम है बूटो राजा। जोधा ने कहा अपने पति देव से, बूटो राजा से, कि हम जब दोनों खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद आप जो हमारे साथ गड़बड़ किया करते हो डेली, आज वो गड़बड़ मत करना, क्योंकि कोई खास मेहमान हमसे आकर मिलने वाला है। अब वो गड़बड़ के लिए क्या कह रही थी, ये आगे ट्रिक में पता चलेगा कि जोधा ने क्या कहा। आप थोड़ा सा इसे गलत व्यूज में ना देखें। जोधा ने कहा है बूटो राजा से, अपने पति देव से, कि खाना खाने के बाद जो आप डेली हमारे साथ गड़बड़ किया करते हो आज मत करना, क्योंकि खास मेहमान कोई हमसे आकर मिलने वाला है। तो वो कौन सा मेहमान आकर मिलने वाला है, कौन सी गड़बड़ की बात हो रही थी। जोधा ने कहा बूटो राजा से कि बूटो राजा आज ना पाता, इसकी बात कह रही थी जोधा कि खाना खाने के बाद डेली जो तुम गड़बड़ किया करते हो वो मत करना, क्योंकि आज कोई खास मेहमान हमसे आकर मिलने वाला है। तो ये राजस्थान के इस ट्रिक से वो अंतर्वर्ती जिले खुल जाएंगे जो हैं आपके। जोधा से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निकल के आएगा, जोधपुर। बू से जो निकल के आएगा वो रहेगा बूंदी। टौ से जो निकल के आएगा वो रहेगा टोंक। राजा से जो निकल के आएगा वो रहेगा राजसमंद। आज से जो निकल के आएगा वो रहेगा अजमेर। ना से जो निकल के आएगा वो रहेगा नागौर। पा से जो निकल के आएगा वो रहेगा पाली। और दो से जो निकल के आएगा वो रहेगा दौसा।
तो ये राजस्थान के 8 वो अंतर्वर्ती जिले हैं जो ना तो हमने अंतरराज्य सीमा पर देखे थे और ना हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखे थे। अगली बात, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, सभी छात्र भी अच्छे तरीके से जानते हैं और सबको पता है कि वो जिला है आपका कौन सा, पाली। कौन सा है? पाली, जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से लगते हैं इसके, हम पश्चिम में जाएंगे तो आपका लगता है एक जोधपुर। जोधपुर से नीचे उतरिएगा आप मैप में, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद आता है एक आपका जालोर। जालोर के बाद आता है एक आपका सिरोही। सिरोही के अलावा इससे सीमा लगाता है उदयपुर। उदयपुर के अलावा इससे सीमा लगाता है राजसमंद। इसके अलावा राजसमंद के अलावा अजमेर, और उत्तर में लगाता है इससे सीमा नागौर। कौन लगाता है? नागौर। इस प्रकार से पाली से जो राजस्थान के 8 जिले सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक जोधपुर है, एक आपका बाड़मेर है, एक जालौर है, एक सिरोही है, एक उदयपुर है, राजसमंद, अजमेर और नागौर। इस प्रकार से राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन सा निकल के आता है? पाली। तो राजस्थान के वह जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, वो जिले कितने थे? 2। एक था कोटा और एक चित्तौड़गढ़। जब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया था कि एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाना चाहिए लेकिन अविखंडित होते हुए, तो कोटा के कोई विखंडन नहीं हो रहा तो कोटा निकल के आया। लेकिन एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाना चाहिए लेकिन विखंडित होते हुए बनाना चाहिए, तो आपको पता चला कि कौन सा निकल के आया? विखंडित होते हुए जो बनाता है चित्तौड़गढ़, उसको विखंडित करता है भीलवाड़ा। अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा ही नहीं कि अंतरराज्यीय सीमा के साथ, उसने डायरेक्ट कहा कि राजस्थान के विखंडित जिले, तो हमें सब बता लेते, सबका मतलब जितने हैं उसमें, तो विखंडित का मतलब 2 निकल के आया, चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा और अजमेर को राजसमंद। फिर अगली जो बात आती है राजस्थान के वह जिले जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराज्य, उन्हें अंतर्वर्ती कहेंगे। ऐसे 8 निकल के आए जिसकी मैंने आपको आसान सी ट्रिक बताई कि जोधा भुट्टो राजा आज ना पाटो। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन काफी पुराना भी हो गया और लगातार पूछा भी जाता है, वो है पाली। ये आप थोड़ा सा मैप का नॉलेज रखते हैं तो आसानी से हो जाएगा। जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर। ये बात जो अपनी चली थी वो राजस्थान की सीमा के ऊपर चली, लेकिन अभी हमने पड़ोसी जो राज्य लगे थे, पंजाब लगा था, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये कुछ पड़ोसी जो राज्य लगे थे इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले अपने साथ सीमा बनाते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक का पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे यहाँ अपनी जो अंतरराज्यीय सीमा चल रही है अब इस पर पड़ोसी देखेंगे। पड़ोसी जो राज्य थे जैसे पंजाब था, हरियाणा था, यूपी था, एमपी था और गुजरात था, इनके अपन के कौन कौन से जिले हैं जो अपने साथ बाउंड्री बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा के साथ बाउंड्री बनाते हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा पर जब अपन ने बात की थी इस प्रकार से छोटा सा मैप बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से अपनी चर्चा चली थी। तो यहाँ पे आपने देखा था कि एक आया था पंजाब, एक था आपका हरियाणा, एक था यूपी, एक था आपका एमपी और एक था आपका गुजरात। ओके, बात करते हैं कि पंजाब के कौन कौन से हैं। तो जब मैं बात आपके सामने पंजाब की करूंगा तो पंजाब के 2 लगाते हैं अपने साथ, जिनमें एक आता है फाजिल्ला और एक है जिसे कहते हैं मुक्तसर। तो पंजाब के अपने साथ 2 सीमा लगाते हैं, फाजिल्ला और एक मुक्तसर। जब बात आती है दूसरे किसकी, हरियाणा की, किसकी आती है, हरियाणा की। तो हरियाणा के अंतर्गत जो लगाने वाले उनमें एक है भिवानी, एक आता है आपका सिरसा, एक आता है हिसार, एक है आपका फतेहाबाद, एक है आपका रेवाड़ी, एक है आपका गुड़गांव, एक है आपका महेंद्रगढ़ और एक है आपका नूहू। भिवानी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और नूहू,
ये सब जो लगाने वाले हैं वो हरियाणा के अपने राजस्थान के साथ लगाने वाले हैं। फिर ले लेता हूं मैं आपके सामने यूपी। यूपी के दो लगाते हैं, जिनमें एक है आपका आगरा और एक है आपका मथुरा। इसके अलावा जब बात होती है आपके एमपी की, तो एमपी का एक आता है जिसे कहते हैं आप झाबुआ, एक है जिसे रतलाम, एक मंदसौर, एक आता है जिसे कहा जाता है श्योपुर, एक है जिसे नीमच, एक है जिसे कहा जाता है राजगढ़, एक है गुना, एक आता है जिसे कहते हैं शिवपुरी, एक है जिसका नाम है शाजापुर और एक मुरैना। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और मुरैना। अब ये जो शाजापुर है इससे अलग होके बन गया है अब अगर मालवा, एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है। इस शाजापुर से अलग होके जो नवीर बना है वो बना है अगर मालवा बना है। ओके, एमपी के बाद अगर मैं गुजरात की बात करूं कि गुजरात के साथ अपने कौन कौन से लगते हैं, तो एक लगता है कच्छ, एक है आपका बनास काठा, एक है आपका साबर काठा, एक है आपका पंचमहल और एक है आपका दाहोद। लेकिन पंचमहल से दो नवीर बनाए गए, एक बना है आपका अरावली और एक बना है आपका महिसागर। तो इस प्रकार से ये कुछ पड़ोसी जो अपने राज्य थे उनके डिस्ट्रिक्ट है जो अपने साथ बाउंड्री बनाते हैं। पंजाब के बनाते हैं फाजिल्ला और मुक्तसर, हरियाणा के जो है वो भिवानी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और लूहू, यूपी के आगरा और मथुरा, एमपी के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शाजापुर। शाजापुर को अलग बना दिया गया है किस नाम से, अगर मालवा और मुरैना। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल और दाहोद। पंचमहल से दो नवीन बनाए गए, एक अरावली और एक महिसागर। ये इतने ज्यादा पड़ोसी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अपनी जो अंतरराज्यीय सीमा पर बनने वाले जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे, 20, 19, 18 जो भी क्वेश्चन कराए थे उनमें काफी अच्छे पॉइंट बन रहे थे और वो अपने पड़ोसी राज्यों में जैसे हरियाणा के साथ कितने बनाते हैं, कौन सर्वाधिक बनाता है, कौन न्यूनतम बनाता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये इसका यहाँ तक का राजस्थान के जो पड़ोसी राज्यों के जो अपने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं उसका ये मैटर रहा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। ओके, तो देखो जो अपना टॉपिक था राजस्थान की स्थिति व विस्तार, जो अपना टॉपिक था राजस्थान की स्थिति व विस्तार, उसके अंतर्गत अपन ने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देख ली थी, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देख ली थी, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात हो गई, राजस्थान की सीमाओं की बात हो गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, अपनी अंतरराज्यीय सीमा हो गई और अंतरराज्यीय सीमा पर अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने वो भी देख लिए। अब बात आती है इस वाले पॉइंट के अंतर्गत राजस्थान की आकृति को लेकर। राजस्थान की हमने सीमा तक देख लिया, अब जो हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट पे वो रहने वाली है राजस्थान की आकृति। और राजस्थान की आकृति की जब बात आती है तो सबको पता है राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। यह ऑप्शन में ना हो तो आप बताएंगे विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। ये भी ऑप्शन में ना हो तो आप बताएंगे रोहम्बस। कौन सी है? रोहम्बस। और ये शब्दावली देने वाले विद्वान का नाम था क्या? हेनरी। ये अच्छा पॉइंट है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज या रोहम्बस। जैसे कि कैसे सर ये कैसे निकाली आपने? जैसे कि थोड़ा सा अगर हम मैप को देखें और मैप पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आसानी से पता चल जाएगा। जैसे कि पतंग नहीं होती, उस पतंग का ये एक पॉइंट ऊपर वाला, एक नीचे वाला, मतलब एक ये पश्चिमी पॉइंट, एक पूर्वी पॉइंट, इस प्रकार से पतंग के पॉइंट होते हैं। एक उसमें सीधी इस प्रकार से डंडी होती है या नहीं होती, पतंग के अंतर्गत होते हैं, और एक पतंग में इस प्रकार से लगा रहता है, एक
ओके, तो ये अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा पतंग के समान दिखाई देता है हमें ये राजस्थान, इसलिए हमने इसे क्या कहा, पतंगाकार और विषमकोणीय चतुर्भुज। लेकिन जो हेंडले विद्वान थे इन्होंने ये जो विषमकोणीय चतुर्भुज है इसे अंग्रेजी शब्दावली के अंतर्गत मेरे भाइयों किस नाम से इंगित किया जाता है, रोम्बस। किस नाम से इंगित करते हैं, रोम्बस के नाम से इंगित करते हैं। आई कुछ बात समझ में। तो ये राजस्थान की आकृति है जिसे अपन ने पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज या क्या कहा है, रोम्बस कहा है, जो हेंडले ने कहा है। जो अंग्रेजी शब्दावली में विषमकोणीय चतुर्भुज को ही किस नाम से जाना जाता है, रोम्बस के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बात ये क्लियर हुई, ओके। अब अपने राजस्थान की स्थिति व विस्तार के अंतर्गत कुछ अपन जिलों की आकृति देख लेते हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृति पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन रह जाता है राजस्थान के जिलों की आकृति से संबंधित। तो राजस्थान की आकृति रही पतंगाकार, विषमकोणीय चतुर्भुज और रोम्बस, और राजस्थान की आकृति के साथ साथ देखने वाले जिलों की भी आकृति। ओके, मिटाए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाता हूं। अब देखिए बात अपनी जो होने वाली है वो इस पॉइंट पे चलेगी कि राजस्थान के जिलों की आकृति। और जब अपन राजस्थान के जिलों की मैं आकृति की बात करने वाला हूं तो यहां पे राजस्थान के मैप के अंतर्गत कुछ जिलों पे अपन चर्चा करेंगे। ये राजस्थान रहा अपना, ओके। राजस्थान के अंतर्गत अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक अपन बात करेंगे किसके ऊपर, जैसलमेर। एक अपनी बात चलेगी बाड़मेर, एक अपन बात करेंगे जालौर को लेकर, एक चर्चा चलेगी सिरोही, एक हमारी चर्चा रहने वाली है उदयपुर, एक हम चर्चा करेंगे यहीं पर राजसमंद को लेकर, ओके। एक अपनी चर्चा रहने वाली है भीलवाड़ा को लेकर, और एक चर्चा रहने वाली है चित्तौड़गढ़ को लेकर, एक हम चर्चा करेंगे कोटा को लेकर, ओके। एक अपनी चर्चा चलेगी दौसा को लेकर, एक चर्चा चलेगी करौली को लेकर, एक अपनी चर्चा चलेगी जयपुर को लेकर, और एक अपनी चर्चा जो रहेगी वो रहेगी भरतपुर। किसको लेकर, भरतपुर को लेकर, ओके। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो एक चर्चा करेंगे सीकर को लेकर, एक आकृति देखने वाले हैं हनुमानगढ़ की। किसकी देखने वाले हैं, हनुमानगढ़ की। और एक मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ किसको लेकर, जोधपुर को लेकर, ओके। तो ये कुछ जिलों की बात है। एक यहाँ पे अपन बात करेंगे अजमेर को लेकर। किसको लेकर करेंगे, अजमेर। तो ये कुछ जिलों की आकृति कई बार चर्चा में रहती है। थोड़ा सा देखें, जब मैं जैसलमेर की बात करता हूँ तो जैसलमेर की जो आकृति बताते हैं वो अनियमित बहुभुज किसके समान बताते हैं, अनियमित बहुभुज के समान बताया गया है। किसको, जैसलमेर को। बाड़मेर के बारे में ऐसा कहते हैं कि बाड़मेर की आकृति लगभग किसके समान दिखाई देती है, ये भारत के समान दिखाई देने वाला है। कौन, जैसलमेर तो रहा अनियमित बहुभुज कहा जाता है इसकी आकृति को। बाड़मेर की जो बात की जाती है इसकी आकृति लगभग भारत के समान दिखाई देती है। और जालौर के बारे में जो कहते हैं ये ऐसा बताते हैं कि व्हेल मछली के समान। कभी पूछा जाए कि व्हेल मछली के समान जिस जिले की आकृति है वो कौन सा है, तो वो है जालौर। सिरोही की मैं बात करता हूं तो इसकी जो आकृति है वो मेढक की तरह है। कभी पूछा जाए कि मेढक की तरह की आकृति का कौन सा जिला दिखाई देता है, तो वो है सिरोही। उदयपुर की जब मैं बात करता हूं तो इसकी जो आकृति है वो किसके समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान, के लगभग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान। कौन सा जिला राजस्थान का है, तो वो निकल के आता है उदयपुर। चित्तौड़गढ़ की बात करता हूं तो इसकी घोड़े की नाल या इल्ली, घोड़े की नाल या इल्ली के समान दिखाई देने वाला जो जिला है वो है आपका चित्तौड़गढ़।
राजसमंद की जब मैं बात करता हूं तो ऐसा बताते हैं कि इसकी जो आकृति है वो तिलक के समान, कि तिलक के समान दिखाई देने वाला जो जिला है वो कौन सा है, राजसमंद। कोटा की जो आकृति है वो है आपकी पतंगाकार, कि पतंगाकार आकृति में कौन सा है तो वो है कोटा। भीलवाड़ा की जो आकृति आती है तो वो है आपकी आयताकार। जब हम इनको राजस्थान के मैप में देखते हैं कि जिले को तो आसानी से पता चल जाता है कि भीलवाड़ा लगभग आयताकार में है, कोटा लगभग पतंगाकार में, राजसमंद तिलक के समान है, नीचे से क्या है चौड़ा, ऊपर से क्या है सटा है। से अजमेर की जब मैं बात करता हूं तो इसकी आकृति को बताया गया है कि इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। करौली की जब बात करते हैं तो इसकी आकृति को बताया गया है कि बतख की तरह दिखाई देने वाला जो जिला है वो है आपका करौली। दौसा की जब बात करते हैं तो दौसा को बताया गया है कि धनुषाकार रूप में दिखाई देने वाला जो जिला है वो है दौसा। और जब भरतपुर की, हमारे भरतपुर की हम बात करते हैं तो खरगोश या गिलहरी के समान दिखाई देने वाला जो जिला है वो है भरतपुर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जयपुर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। पानी का जो बर्तन होता है उस पानी के बर्तन का सुराही, पानी के सुराही की तरह, जैसे कि जयपुर को हम मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से। तो पानी का जो बर्तन होता है उसका ऊपरी वाला ये पार्ट सुराही, तो पानी के बर्तन की तरह, पानी की सुराही की तरह दिखाई देने वाला है जयपुर। मैं जब सीकर की बात करूंगा तो प्याले नुमा या अर्ध चंद्राकार रूप में जो दिखाई देता है उसे कहते हैं क्या, सीकर की तरह। सीकर की आकृति रही। हनुमानगढ़ को अंग्रेजी के एल के समान, के जो अंग्रेजी के एल के समान दिखाई देता है वो कौन सा है आपका, हनुमानगढ़। और जब मैं बात करूंगा इस जोधपुर की तो ऐसा बताते हैं मयूराकार, कि मयूराकार आकृति में जो दिखाई देने वाला जिला है वो है आपका जोधपुर। तो देखो राजस्थान के कुछ जिले रहे जिनकी आकृति की मैं बात करने वाला था आपसे। तो एक जैसलमेर की बात की अपन ने, जैसलमेर एनीमल बहुभुज के समान, बाड़मेर है वो भारत के समान लगभग ऐसा दिखाई देता है। मैं बिल्कुल तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग इनकी आकृति ऐसी बताई गई है। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए, काफी 2-3 साल पहले इनसे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए चर्चा में रह जाते हैं और आपको भी याद रखना, लेकिन अब थोड़ा सा कम चांस है कि इनसे क्वेश्चन पूछे। फिर भी बाड़मेर किसके समान है, भारत के समान। जालौर किसके समान है, व्हेल मछली के समान। सिरोही मेढक की तरह दिखाई देता है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ घोड़े किनारे इल्ली के समान दिखाई देता है। राजसमंद तिलक की तरह दिखाई देता है। कोटा जो है वो पतंगाकार है। भीलवाड़ा जो है वो आयताकार दिखाई देता है। अजमेर है जो त्रिभुजाकार रूप में दिखाई देता है। करौली बतख के समान है। दौसा धनुषाकार रूप में दिखाई देता है। भरतपुर खरगोश या बैठी गिलहरी के समान। जयपुर यह अच्छा ये पूछा गया है, जयपुर पानी की सुराही के समान है। सीकर प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है। हनुमानगढ़ एले के समान है। जोधपुर मयूराकार आकृति में। यहाँ पे जो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक था, राजस्थान की स्थिति का विस्तार, वापस से बता देता हूँ मैं। राजस्थान की स्थिति व विस्तार के अंतर्गत मैंने स्थिति बताई आपको। पहले स्थिति 2 चीजों से दी गई, अक्षांश और देशांतर। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की अपन ने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आया। उसके बाद फिर अगली वीडियो में राजस्थान का क्षेत्रफल आया था। फिर अगली वीडियो में राजस्थान की सीमा चली, जिसमें राजस्थान की एक पार्ट में मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई थी, एक में अंतरराज्यीय सीमा बताई थी। फिर कुछ अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय कुछ क्वेश्चन बताए थे। फिर राजस्थान की आकृति को मैं लेकर तुम्हारे सामने आया था और राजस्थान की आकृति के बाद मैंने राजस्थान के कुछ जिलों की आकृति बताई। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर राजस्थान ज्योग्राफी का क्लोज होता है। और अगर यहाँ तक की वीडियो आपने देखी है, कुछ वीडियो अगर किसी से रह गई तो वो पीछे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर यहाँ तक की आपने वीडियो देखी और अच्छी लगी तो आप कमेंट्स जरूर करें। अगली बार जब मिलेंगे तो दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज करते हैं। Thank you so much.